प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दो अत्यंत महत्वपूर्ण योग बताने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई एक भी लागू हो जाता है तो ये बात तय हो जाएगी कि आपको अपने जीवन काल में धन की परेशानी नहीं होगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग धन आगमन के लिए कौन सा है। ऐसा कार्य जो अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये दो प्रमुख सूत्र है। अधिकतर कुंडलियों में केवल दूसरा सूत्र लागू हो पाएगा और कुछ कुंडलियों में पहला सूत्र लागू हो जाएगा, तो आपको दोनों ही सूत्र ध्यानपूर्वक देखना है। पहला सूत्र कुछ इस प्रकार है कि आप अपनी पहले तो लग्न कुंडली अपने सामने रख लीजिए और जो मैं बातें बताते जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक देखते जाइए। आज के सूत्र को समझने के लिए आपको लग्न कुंडली की भी आवश्यकता है और नवमांश कुंडली की भी आवश्यकता है। इन दोनों ही कुंडली आपको आसानी से आपकी कुंडली याद भी होंगी, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर आदि में आप बनाएंगे, आपको आपके सामने बंद करके आ जाएंगी। तो लग्न और नवमांश इन दो का प्रयोग करके आज के दो सूत्र समझ लीजिए। ये आप समझ गए और जो मैं बातें बता रहा हूँ आपकी कुंडली में मिल गई तो निश्चित ही धन हेतु ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा और आप इस बात को अपनी कुंडली से कंफर्म भी कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए। आपकी लग्न कुंडली में आप देखिए लाभ भाव जो 11वां भाव होता है, इस चार्ट में देख लीजिए। जहां पर एकादश भाव लिखा है, लाभ भाव जहां पर लिखा है उस भाव में देखिए, वहां पर अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत अगर कोई भी ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा है तो उसे ध्यान में रख लीजिए। कोई की कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा वो दूसरे सूत्र को समझिएगा, लेकिन जिनके कुंडली में बैठा है वो देखिए कौन सा ग्रह बैठा है। और जो ग्रह लाभ भाव में बैठा है, अगर यही ग्रह नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में चला गया है तो ऐसी स्थिति में यह ग्रह आपको विशेष धन देने वाला है। फिर एक बार समझ लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह लाभ भाव में बैठा है, अगर वही ग्रह नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यह ग्रह आपको अधिक धन देने का कार्य करेगा और उस ग्रह से जुड़ा अगर आप काम करेंगे तो आपको अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप बस ये आसानी से पहला सूत्र था, इसे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली मेष लग्न की ही है और यहां पर लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अब यही मंगल नवमांश में भले किसी भी राशि में, लेकिन अगर सप्तम भाव में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये मंगल से जुड़ा जो भी काम होता है, अगर ऐसा व्यक्ति वो कार्य करेगा तो अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी प्रकार से धन से परिपूर्ण रहेगा। अब ये सूत्र तो ये जो योग है ये कम ही कुंडली में मिल पाएगा, क्योंकि ये वाला सूत्र जो है ये लाभ भाव में ग्रह और वो नवमांश में भी सप्तम भाव में चला जाए, ये रेयर कंडीशन में बन पाता है। आपकी कुंडली में है तो निश्चित ही आप उस ग्रह से जुड़ा काम कीजिए, आपको धन की कभी कमी नहीं आएगी। अब इसके अतिरिक्त दूसरा सूत्र आप ध्यानपूर्वक समझिए, ये सभी कुंडली में लागू होगा। बस अगर इसका शुभ प्रभाव जिस तरह से मैं बता रहा हूं वो अगर मिल जाता है तो निश्चित ही धन हेतु ये योग अच्छा हो जाएगा। आप ये देखिए कि आपके नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। आपकी नवमांश कुंडली खोलिए, उसमें देखिए सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। तो वो जो भी ग्रह बनता है उस एक ग्रह को आप देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में क्या वो द्वितीय भाव से संबंध बनाता है, क्या वो लाभ भाव से संबंध बनाता है, या दृष्टि से भी संबंध बना सकता है। वहां पर उसकी राशि स्वयं की आ सकती है। वहां पर के जो स्वामी बनते हैं लाभ भाव और द्वितीय भाव के, उनसे भी अगर वो ग्रह संबंध बनाएगा तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। अगर जो नवमांश के सप्तम भाव का स्वामी है उसका संबंध शुक्र से या शनि से बन जाता है तो ये योग भी आपको अधिक धन देने में सक्षम रहेगा और आपको ये धन की कमी जीवन पर्यंत नहीं होने देगा। इसे आप इस उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करें। ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं जो कुंडली है वो लग्न कुंडली है और नीचे की ओर जो कुंडली बनी है ये नवमांश कुंडली है। आप इस नवमांश कुंडली में देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी है वो शनि बनते हैं। शनि यहां पर सप्तम भाव के स्वामी बन गए। अब आप लग्न कुंडली में एक बार दृष्टि डालिए।
आप लग्न कुंडली को देखेंगे तो शनि स्वयं लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनि स्वयं लाभ भाव में है और साथ ही साथ वो लाभ भाव के स्वामी से परिवर्तन योग में भी है। इसके बाद द्वितीय भाव के स्वामी इसमें बुध बनते हैं, तो बुध से शनि का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन शनि स्वयं लाभ भाव में है, लाभ भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन में भी है, यानी ये शनि की स्थिति व्यक्ति को अच्छा धन लाभ करवाएंगी और जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी। इसी प्रकार आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में पहले वाला सूत्र लगता हो तो बहुत ही बढ़िया, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहां से धन प्राप्त होने वाला है। अन्यथा दूसरे वाले सूत्र में नवमांश के सप्तम भाव के स्वामी को देखिए, अगर वो लग्न कुंडली में द्वितीय भाव या लाभ भाव के स्वामी से या इन भाव से कनेक्ट है, किसी भी प्रकार से दृष्टि से, युति से या अन्य किसी प्रकार से संबंध बना ले, तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह रहेगा ये आपको अधिक धन भी देकर के जाएगा और जीवन पर्यंत धन की कमी कभी नहीं होने देगा। तो ये दो बहुत ही आसान और रोचक सूत्र थे। इन्हें आगे मैं प्रयास करूंगा किसी भी जन्म कुंडली अध्ययन में मैं आपको इन्हें समझाने का और प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न इस वीडियो से संबंधित पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र मैं आपको इनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।